हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम जो कि पीएमएस होता है उसका NISM सर्टिफिकेशन के क्वेश्चन आंसर्स रिवील करेंगे, जो कि आपका सीरीज़ नंबर 21 है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप लाइक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सीरीज़ जैसा ही होता है, बट यहाँ पे आपका एक अलग कोर्स होता है जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का होता है, और ये जो काम होता है ये एक बड़े लेवल पे होता है। सो अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करना है या उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेशन करना है, तो आप ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। ये क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक डेमो क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलती है एग्ज़ाम में। अगर एग्ज़ाम आपको क्वालिफाइड करना है तो आपको एक हेल्प मिल जाती है। साइड बाय साइड की हम NISM और NCFM के सारी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, लाइक आपको अगर 10 डेज़ में या 15 डेज़ में एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वो भी हम करवा के देते हैं। सो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और साथ में कॉल करने के बाद डिपार्टमेंट से आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वेबसाइट लिंक भी विजिट कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी विजिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। When should the PMS provider give the disclosure document to the client? तो PMS डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, वो क्लाइंट को कब प्रोवाइड कराता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि PMS के लिए इसका PMS के लिए जो रहता है उसमें 50 लाख रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए ही पड़ता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हेन शुड द PMS प्रोवाइडर गिव द डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट टू द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट को वो डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट कब प्रोवाइड कराता है PMS। तो जब भी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो दिया हुआ है, इट हैज़ टू बी गिवन अलॉन्ग विद द अकाउंट ओपनिंग फ्रॉम बिफोर साइनिंग द एग्रीमेंट। ठीक है, तो जब भी ये एग्रीमेंट बनते हैं उसी टाइम पे डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें सारी चीज़ें मेंटेन की होती है कि क्या चार्ज लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से स्टॉक्स में कौन कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना कमीशन मिलेगा, और किस किस कंपनी में कितना कितना % इन्वेस्ट करना है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उस डॉक्यूमेंट में पूरा मेंशन किया होता है। तो क्या कमीशन मिलेगा, कितने कितने % में वो क्लाइंट जो है वो PMS को कितना % कमीशन प्रोवाइड कराएगा, ये सारी चीज़ें किस में मेंशन की होती है, एग्रीमेंट में मेंशन की रहती हैं। और ये कोई फिक्स्ड नहीं होता है कि 50% ही लेना है या 20% ही लेना है। ये क्लाइंट और PMS की बात की चीज़ें होती हैं कि वो आपस में कैसे डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो लोग आपस में जो डिस्कशन करते हैं वो एग्रीमेंट में होता है। एग्रीमेंट के बाद क्या करता है PMS प्रोवाइड कराता है डिस्क्लोजर, किसको प्रोवाइड कराता है, क्लाइंट को प्रोवाइड कराते हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स में। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हेन शुड द PMS प्रोवाइडर गिव द डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट टू द क्लाइंट। सो इसका राइट आंसर जो है वो है इट हैज़ टू बी गिवन अलॉन्ग विद द अकाउंट ओपनिंग बिफोर साइनिंग द एग्रीमेंट। ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जब भी अकाउंट ओपनिंग होता है और वो जब एग्रीमेंट जो साइन किया जाता है उसके पहले ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेंशन की जाती है, बात की जाती है। उसके बाद एग्रीमेंट होने के बाद में क्या किया जाता है, डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स को दिया जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज कैन बी प्रोबेबल फैक्टर इन अ मल्टीपल फैक्टर मॉडल ऑफ एसेट रिटर्न्स। तो ये किसको आइडेंटिफाई करता है, GDP ग्रोथ को। तो देखिए, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। तो मैक्रो क्या होता है, मैक्रो जैसे कि GDP हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, बजट हो गया, ये सब मैक्रो के अंदर आता है। और माइक्रो जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई कंपनी है, पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री है, वो माइक्रो के अंदर आती है और उसमें हम डिस्कशन करते हैं फिर। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न का फ़र्क किस पे पड़ता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न GDP ग्रोथ की रिटर्न का फ़र्क सबसे ज़्यादा पड़ता है। अगर GDP ग्रोथ अच्छी है तो कंट्री की ग्रोथ अच्छी होगी, अच्छा रिटर्न निकल के आएगा। और अगर
बेटर नहीं है तो अच्छा रिटर्न नहीं निकल के आता है। तो आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज कैन बी प्रोबेबल फैक्टर इन अ मल्टीपल फैक्टर मॉडल इन एसेट रिटर्न। तो ये होगा आपका जीडीपी ग्रोथ, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, एनी मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट शुड इंक्लूड एस्टीमेट ऑफ ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक नंबर इंक्लूडिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है। सो ये इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है कि मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स कीजिएगा। सेकंड चीज़, अगर आप क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आप हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स होते रहेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली।